हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, इन्वर्टर ट्रेनर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो है हमारा फैन सेक्शन का है कि जो हमारे इन्वर्टर में फैन सेक्शन किस तरीके से काम करता है। यदि फैन सेक्शन का एरर आए या तो फैन वर्क ना करे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करेंगे और किस किस तरीके से सप्लाई वहाँ पे जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको भी इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यदि आपको भी कुछ जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना डेमो भी फिक्स करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा फैन सेक्शन है ये हर पीसीबी में अलग अलग होता है, क्योंकि ये हमारा जो ये सेक्शन होगा माइक्रोटेक का होगा। ठीक है, माइक्रोटेक के जितने भी 24x7 के पीसीबी आते हैं उसमें इस तरीके से सप्लाई होती है। और भी अलग अलग के आते हैं, जैसे सुकॉम हो गया, हमारा माइक्रोटेक, लुमिनस या तो एराइज, जो भी हमारे अलग अलग कंपनी के आते हैं तो उनमें सेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है लेकिन सेम ही का होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको देख लेना है कि आपके किस कंपनी का इन्वर्टर है, उस कंपनी के हिसाब से आपका क्या होगा, डायग्राम होगा, लेकिन सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक एमसीयू लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा जो है ये फैन कनेक्टर है। ठीक है, क्योंकि फैन कनेक्टर आप लोग को पहचानने आता होगा, फैन कनेक्टर 2 पिन का होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई चाहिए, क्योंकि 12 वोल्टेज से ही फैन सप्लाई चलती है हमारी। और फैन कब चलता है, जब वहाँ पे ओवरलोड या ओवरलोड का प्रॉब्लम हो जाए या तो ज़्यादा हीटिंग हो जाए। ठीक है, उसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा फैन चालू होता है, नहीं तो हमारा फैन जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, या तो फैन अधिक टेम्परेचर सेंस हो रहा है तब काम करेगा, या अधिक लोड दे रहे हैं उस कंडीशन में होगा। ठीक है, अब फैन पर यदि सप्लाई नहीं आ रही है, फैन के कनेक्टर पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम कैसे चेक करेंगे और क्या लगा होता है इसके अंदर, किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए, पहले बता दें कि एमसीयू से सप्लाई हमारी जाती है। एमसीयू तो आपको पता होगा 20 पिन का होता है, इसमें वीसीसी कितना वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे वीसीसी की सप्लाई बता दें हम, तो हमारा होता है 12 वोल्टेज की 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है यहाँ पे। और 5 वोल्टेज की सप्लाई कितने नंबर पिन पे आती है, 3 नंबर पिन पे आती है यहाँ पर एलएम आईसी से। और यहाँ पे जैसे ही सप्लाई यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा तो एमसीयू हमारा क्या होता है, ऑन होता है। जब एमसीयू ऑन रहेगा तभी तो हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पीएनपी और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, नहीं तो हमारा ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हमारा वर्क नहीं करेगा। अब कि किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 वोल्ट क्या है, पॉजिटिव सिग्नल है। पॉजिटिव सिग्नल 12 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ से आता है, तो एक डायोड लगा होता है, डायोड से ही 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है हीट सिंक से होते हुए। ठीक है, एक एनोड होता है, इधर क्या होता है हमारा कैथोड होता है। तो कैथोड से जैसे ही 12 वोल्टेज की सप्लाई आउटपुट होगी तो ये 12 वोल्टेज की सप्लाई एक रजिस्टर के द्वारा R87 लगा होता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज मिलना चालू होता है। यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है और इधर क्या चाहिए, हमें निगेटिव सप्लाई चाहिए, तभी तो हमारा जाए कि फैन क्या होगा, रनिंग में चालू होगा, नहीं तो फैन हमारा चालू नहीं होगा। अब इसको माइनस वोल्टेज देने के लिए क्या करना होगा, इस ट्रांजिस्टर को चालू कराना होगा। यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को काम कराएंगे तभी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अब इसको भी पीएनपी को भी चालू करने के लिए क्या करना होगा, एमसीयू से सिग्नल लेना होगा बेस को इनेबल करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ही एमसीयू हमारा ऑन होगा, ठीक है, हमारा एमसीयू ऑन होगा तो यहाँ पर रजिस्टर के अकॉर्डिंग इसके बेस पे सप्लाई रहेगी। अब यहाँ पे बेस कब इनेबल होगा, यहाँ पर एलएम 317 से भी 5 वोल्टेज एमीटर पे लाता है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे वीसीसी की भी सप्लाई हमारी क्या होगी, इस पर रुकी रहती है। ठीक है, अब यहां से जैसे ही एमसीयू से सिग्नल हमारा आएगा तो इसका बेस को क्या करेगा, इनेबल करेगा।
जैसे ही बेस इनेबल करेगा तो यहाँ से LM317 की सप्लाई एमीटर पे रुकी होती है, एक इधर से पास होगी कलेक्टर की तरफ से। जैसे ही कलेक्टर से सप्लाई पास होगी तो क्या होगा, इसका बेस इनेबल होगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा MCU ऑन होगा उसी कंडीशन में। जैसे ही यहाँ पे बेस इसका इनेबल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कलेक्टर के सप्लाई हाई होती है तो ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, हमारी एमीटर की तरफ। जैसे ही एमीटर की तरफ जाएगी तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा, ग्राउंड सेंस होगा। जैसे ही ग्राउंड सेंस होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव सप्लाई मिलना चालू होगा। जैसे ही निगेटिव सप्लाई मिलेगा तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव पहले से था, निगेटिव बाद में मिलना चालू हुआ, तो फैन हमारा क्या होगा, चालू हो जाएगा। जैसे ही फैन चालू होगा तब तो यहाँ पे फैन हमारा काम करना चालू कर दिया। यदि फैन काम करना चालू नहीं किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या चेक करना होगा, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि पंखा यदि नहीं चल रहा है, हमारा फैन क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहले MCU का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, MCU का रिक्वायरमेंट। MCU का रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा, पहले तो VCC वोल्टेज को चेक करेंगे कि VCC हमारा कितना आ रहा है, 5 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि 5 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है तब तो भैया ठीक है। और एक नंबर पिन पे हमारा क्या होता है, 4.9 वोल्टेज आता है रीसेट का। ठीक है, अब जैसे ही रीसेट का सिग्नल आएगा तो यहां से 2 नंबर पिन से हमारा क्या होता है, एक PNP ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए एक रजिस्टर से क्या जाता है, सिग्नल। यदि यह रजिस्टर खराब हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, इसका बेस इनेबल नहीं होगा। यदि इसका बेस इनेबल नहीं होगा तो भाई NPN ट्रांजिस्टर भी क्या होगा, चालू नहीं होगा। अब NPN ट्रांजिस्टर नहीं चालू होगा तो फैन हमारा क्या होगा, रनिंग में नहीं आएगा। ठीक है, अब फैन रनिंग में नहीं आएगा तो उस कंडीशन में भाई बेस इसको देख लेंगे। अब बेस इसका इनेबल करने के लिए एक PNP ट्रांजिस्टर को क्या करना होगा, हमें चालू करना होगा। जैसे ही PNP ट्रांजिस्टर हमारा चालू होता है, यदि यहाँ पर आपको सिग्नल मिल रहा है बट इधर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बीच में क्या है, हमारा रजिस्टर खराब है। और रजिस्टर हमारा खराब होगा तो उस कंडीशन में इसका बेस इनेबल नहीं होगा। और बेस यदि इनेबल करना है तो यहाँ पर आप रजिस्टर का यूज करेंगे। यदि रजिस्टर खराब हो गया है, रजिस्टर जैसे ही ओके होगा तो यहाँ पर सप्लाई क्या होगा, ग्राउंड होगा, तब जाके हमारा यहाँ पर सेंस होना चालू होता है। और फैन किस कंडीशन में चलना चालू करता है, तो आपको पता होगा जब बैटरी सेंसर, यहाँ पे बैटरी लेवल सेंसर लगा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये सेंसर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, तभी सेंसर हमारा वर्क करेगा, तभी जाकर ये फैन हमारा चलता है। क्योंकि बिना सेंस किए तो हमारा फैन चालू नहीं हो जाएगा। फैन कब चालू होता है, जब उसे पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है या ओवरलोड हो रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा हीट हो रहा है, भाई उसके लिए भी क्या लगा होगा, यहाँ पे सेंसर लगा होगा। जब वो सेंसर काम करेगा, यदि सेंसर ही खराब हो जाए तब तो फैन तो ऑटोमेटिक कब चालू करना है कब नहीं चालू करना है उसे पता ही नहीं है। फैन कब ऑन होगा कब नहीं ऑन होगा उसे पता नहीं है, कभी भी अपने मन से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखना है कि हमारा जो सेंसर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सेंसर वर्क कर रहा है फिर भी फैन नहीं चल रहा है तो हम लोग इस सेक्शन को चेक करेंगे, और इस सेक्शन को चेक करने के बाद तब जाके हम लोग सप्लाई को क्या कर सकेंगे, ओके करेंगे। यदि आप फैन नहीं चल रहा है तो यहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज होगा, यहाँ पे 5 वोल्टेज होगा, सॉरी यहाँ पे 12 वोल्टेज होगा, यहाँ पे 0.5 वोल्टेज के लगभग मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई क्या होगी, ये निगेटिव चालू होगी तो 0 यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप लोग को इस तरीके से चेक करना है। यदि आपको इस सेक्शन में कोई दिक्कत है तो इन कंपोनेंट की वाले ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग करने के बाद यदि लगता है कि हमारा MCU सप्लाई नहीं दे रहा है तो MCU का रिक्वायरमेंट सब चीज देखेंगे। यदि MCU आउटपुट कर रहा है फिर भी बेस नहीं इनेबल हो रहा है तो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर लेंगे, ट्रांजिस्टर सही है या खराब। यदि ट्रांजिस्टर पे सप्लाई इधर से आ रहा है बट LM317 से नहीं आ रहा है तो 317 क्या है, हमारा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। जब सप्लाई नहीं आएगा तब तो हमारा निगेटिव सप्लाई चालू नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसको इस तरीके से चेक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।